हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं बोहर एटम। स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या क्या ड्रॉबैक रह गए थे कि रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और साथ में आपको ये भी मालूम था कि जो स्टेबिलिटी होती है एटम की वो क्यों है, इस चीज़ को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हमने बोहर एटम में हमने कुछ पोस्टुलेट्स हमने स्टडी करने, तो ये कुछ पोस्टुलेट्स हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के। तो ये आपने सबसे पहले आपने ये करने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो पोस्टुलेट ये था, एन एटम हैज ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर वेयर whole of the mass of an atom is supposed to be concentrated and this core is called nucleus of the atom। तो स्टूडेंट्स, बोहर ने भी यही बताया था कि जो एटम है, एटम के कोर में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर जो पूरा का पूरा जो मास है वो कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, इस कोर के ऊपर कंसंट्रेटेड है। ऐसा सपोज किया गया था कि जो मास ऑफ एन एटम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड ऑन दिस कोर। तो इसी कोर को हमने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। दिस कोर इज न्यूक्लियस। तो इस कोर को क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। और नेक्स्ट जो पोस्टुलेट ये था स्टूडेंट्स कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट ऑफ डिफाइनेट रेडिया एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था वो ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्टेशनरी का मतलब ये है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम ऑर्बिट में क्या रहेगा, वो मूव करता रहेगा अराउंड द न्यूक्लियस। और जो थर्ड जो पोस्टुलेट था स्टूडेंट्स वो ये था, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। ध्यान से सुनेंगे इसको। द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हम L से हम लिखेंगे। L इज इक्वल टू m v/r एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, और nh अपॉन 2π। जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, जिसकी जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, h अपॉन 2π। तो यहाँ पर ये बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम है किसी इलेक्ट्रॉन का एटम में, उसको हम क्वांटाइज्ड हम कर सकते हैं। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। m क्या है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड स्मॉल r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड n आपको पता है 1 2 3 सो ऑन। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो h अपॉन 2π, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो आपने n की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाना है। तो h अपॉन 2π वैसे ही आपने आगे ये वैल्यू आपने पुट करते जाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। और जो फोर्थ जो पोस्टुलेट दिया था स्टूडेंट्स वो ये था कि जो एनर्जी होगी वो रेडिएट होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, फोटोन की फॉर्म में जो एनर्जी होगी वो रेडिएट होगी। ठीक है, जब जो इलेक्ट्रॉन है जब जंप करेगा फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर है जहाँ पर जो एटम का जो टोटल जो मास है वो पूरा कंसंट्रेटेड है यहाँ पर। तो इसी कोर को क्या नाम दिया गया था, न्यूक्लियस नाम दिया गया था। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिवॉल्व करते जाएंगे अराउंड द न्यूक्लियस, और जो एनर्जी होगी वो रेडिएट होगी इन टर्म ऑफ फोटोन। जैसे के लिए यहाँ पर मैं इसको मैं ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये
न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। तो आप ये बता सकते हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर जंप मार रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो एनर्जी होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी क्या करेगा, रेडिएट करेगा। E इजिकल टू एच न्यू, फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ये एक ग्राउंड स्टेट होती है। तो ग्राउंड स्टेट में जब भी हम एक्सटर्नल एनर्जी हम अप्लाई करेंगे एटम को, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑर्बिट का वो एनर्जी को क्या एब्जॉर्ब करेगा, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप मारेगा। लेकिन आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड, इस टाइम इंटरवल के बाद वो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में क्या करेगा, जंप मारेगा। लेकिन लाइट वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। E इजिकल टू एच न्यू, फोटोन की फॉर्म में वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा जब वो एक्साइटेड टू कहाँ जंप मारेगा, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन कितने टाइम के पीरियड के बाद, 10⁻⁸ सेकेंड, इस टाइम इंटरवल के बाद वो जंप मारेगा अगेन कहाँ, ग्राउंड स्टेट में। और जब ग्राउंड स्टेट में जंप मारेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी क्या करेगा, फोटोन की फॉर्म में एमिट करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ये है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम बाय यूजिंग बोहर पोस्टुलेट्स। कोर इज कॉल्ड न्यूक्लियस हैविंग चार्ज प्लस ई, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस ई, हम यहाँ पर ले रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब हाइड्रोजन एटम हमने लिया है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के केस में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या रहेगा, 1 रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये न्यूक्लियस से इसका रेडियस हम ले रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम है, इट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस हैविंग चार्ज प्लस ई, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस ई है, और इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज माइनस ई, और जो इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज माइनस ई, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयरफॉर कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस and the electron is given by, तो कूलम फोर्स आपको पता ही है, फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्ज हैं, उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई करते हैं, और उन दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कूलम लॉ हमने किया है। तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर चार्ज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। लेकिन जो Q1 है हमने यहाँ पर लिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज E लिया है हमने, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी E लिया है। तो कूलम फोर्स की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये जो फोर्स होगी यहाँ पर, दिस फोर्स प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस फोर्स प्रोवाइड
the necessary centripetal force mv square upon r to the electron to move in circular orbit। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू रहेगी जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। mv स्क्वायर अपॉन r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से मैं अब जो वैल्यू है आपने लिखनी है mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ से ई स्क्वायर यहाँ पर r है तो r से r कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन r, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, k के बराबर होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ये वैल्यूज़ हमने पूरी स्टडी की हुई है। तो यहाँ पर mv स्क्वायर इज इक्वल टू ke स्क्वायर अपॉन r। तो ये इक्वेशन नंबर मैं 3 में लिख रही हूँ यहाँ पर। तो ये स्टूडेंट्स अब आपको पता लग गया है, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया हमारे पास, के हमने पुट कर दिया इसकी जगह। फिर अकॉर्डिंग टू बोहर postulates of quantization of angular momentum। तो ये वैल्यू हमारे पास रहती है एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mv, r इज इक्वल टू nh/2π। जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो ये अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट्स ये बताया गया था कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो यहाँ से हम v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं nh/2πmr। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, दिस वन इक्वेशन नंबर 4 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हम यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ v, जो वेलोसिटी की वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो mv स्क्वायर ये है mv स्क्वायर ke स्क्वायर अपॉन r। तो m यहाँ पर हमने वेलोसिटी की वैल्यू हमने पुट करनी है nh/2πmr स्क्वायर आ जाएगा ke स्क्वायर अपॉन r। तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर ke स्क्वायर अपॉन r। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर जो टर्म्स कैंसिल होंगी उनको आप कैंसिल कर देंगे, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π
4π² और यहाँ पर r से r 4πm/r और ये ke²। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स वो आ रही है n²h² mke² इज इक्वल टू r। तो यहाँ पर ये रेडियस की वैल्यू आ रही है। पूछा भी हमसे यही गया था कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, कि ये जो r की वैल्यू है ये तो न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो रेडियस है ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो h² है और 4π² mke² ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम कांस्टेंट लेंगे। तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो जो रेडियस है ऑर्बिट की वो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी वैल्यू n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द ऑर्बिट। अगर n की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 करेंगे, सो ऑन, तो उसी तरह ही रेडियस की जो वैल्यू आएगी वो भी कैसी आएगी, 1 आएगी, 4 आएगी, 9 आएगी, 16 आएगी। ये रेशो आएगी, रेशो ऑफ द रेडियाई ऑफ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। क्योंकि हाइड्रोजन एटम की हम रेडियाई की बात कर रहे हैं, तो जो रेशो आएगी वो ये आएगी स्टूडेंट्स, 1:4:9:16 सो ऑन। तो आप देख रहे हैं जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, क्वेश्चन में हमसे रेडियस ही पूछा गया है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोहर क्वांटाइजेशन आपने यहाँ पर अप्लाई किया, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो हमने ये रेडियस की हमने वैल्यू निकाली। उसी तरह हम किसकी वैल्यू हम स्टूडेंट्स यहाँ पर निकाल सकते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी स्पीड किस तरह रहेगी। तो उस स्पीड की वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने अभी वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, पीछे आपने वेलोसिटी की वैल्यू ये यहाँ पर NH/2πmr। स्टूडेंट्स ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में ये वैल्यू हमने निकाली थी, ठीक है। स्पीड ऑफ जो वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस NH/2πmr। और हमने रेडियस की जो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है, इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं रेडियस की वैल्यू, जो रेडियस है n²h²/4π²kme²। तो ये रेडियस की वैल्यू है। फिर उसके बाद हम वेलोसिटी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं NH/2πmr की जगह हमने इस वैल्यू को हमने पुट करना है, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में r है तो ये जो टर्म है ये न्यूमरेटर में चली जाएगी और ये n²/h²। तो जो टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं उनको हमने कैंसिल करना है, 2π, n से n कैंसिल, h से h कैंसिल, m से m कैंसिल। तो 2πke²/nh। तो ये वैल्यू आ रही है 2πke²/h। तो यहाँ पर 2πke²/h ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पीड जो इलेक्ट्रॉन की रहेगी n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।